मैं हीरालाल अहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर RNTPG कॉलेज का पासन। BA फर्स्ट ईयर, समाजशास्त्र का परिचय, भाग 3। मित्रों, पिछली क्लास में हमने समाजशास्त्र की प्रकृति के दो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे, जिसमें एक बिंदु था कि कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस संदर्भ में अलग अलग समाजशास्त्री समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं, तो हम क्रमशः इनको अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन करने जा रहे हैं। जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग सामाजिक स्वरूप शास्त्र, द्वितीय भाग सामाजिक नियंत्रण, तृतीय भाग में सामाजिक व्याधिकीय और चतुर्थ भाग में सामाजिक प्रक्रियाओं को शामिल किया है। इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बताते हुए लिखा है, इस श्रेणी के अंतर्गत समाज की उन स्वरूपों का आकार प्रकार, सामाजिक समूहों, संस्थाओं एवं उनकी अन्य सभी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिनसे हमें हमारे समाज का रूप दिखाई देता है। जैसे समाज में लोगों का रहन सहन, उनकी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, लोगों के आचार विचार आदि ऐसे तत्व इसमें शामिल होते हैं जो समाज के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। सामाजिक स्वरूप शास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाता है। जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक स्वरूप का अध्ययन, अर्थात हमारे समाज में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उससे क्या स्वरूप निर्मित होता है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा बिंदु इन्होंने सामाजिक नियंत्रण को शामिल किया है, यानी सोशल कंट्रोल। समाज में नियंत्रण कैसे किया जाए, समाज में कुछ असामाजिक तत्वों को कैसे रोका जाए, उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में बताते हुए इन्होंने बताया, सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों, सामाजिक प्रथाओं, जनरीतियों, परंपराओं और रूढ़ियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यह सभी समाज पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। इनके अतिरिक्त समाज पर नियंत्रण स्थापित करने वाले औपचारिक साधन जैसे नियम, कानून, संविधान, समितियां आदि का अध्ययन किया जाता है, जो कि समाज पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का संबंध उन समस्त नियमों, कानूनों से है जिनका संबंध संविधान से होता है, प्रशासनिक ढांचे से होता है। परंतु अनौपचारिक तरीकों के अंतर्गत समाज की परंपराएं, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ आदि शामिल होती है, जिनके माध्यम से समाज में सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। तो इन सब का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण में शामिल होता है। तृतीय बिंदु में सामाजिक व्याधिकीय,
इसके अंतर्गत व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य पाई जाने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यह अंतःक्रियाएं किसी भी रूप में हो सकती है। इनके साथ साथ समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं जैसे भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, बेरोजगारी, रुग्णता, गंदी बस्तियां, साइबर अपराध, यौन अपराध, राजनीति से प्रेरित अपराध आदि सभी समाज की एक तरह से बीमारियां हैं जो एक स्वस्थ समाज को खोखला कर देती है। इन सभी का अध्ययन सामाजिक व्याधिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट, जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हुए सामाजिक प्रक्रियाओं को शामिल किया है। इस संदर्भ में मैकाइवर पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जिनमें लोग अपनी दैहिक, आर्थिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी अंतःनिर्भरता के कारण समाज में लोगों में सहयोग, प्रेम, दया, करुणा, संघर्ष, विनिमय, व्यापार, संस्कृतिकरण आदि सामाजिक प्रक्रियाएं शामिल रहती है जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। अगले बिंदु के रूप में इन्होंने साइबर अपराध को शामिल किया है। साइबर अपराध इंटरनेट या कंप्यूटर के द्वारा होने वाले अपराधों को साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। जैसे एक बैंक से चोरी करके दूसरे बैंक में रुपये डाल देना आदि ऐसे अपराध इंटरनेट तथा कंप्यूटर से किए जाते हैं या होते रहते हैं। इन्हें साइबर अपराध कहा जाता है। वर्तमान समय में साइबर अपराध बहुत जटिल समस्या विश्व सामाजिक स्तर पर बन गई है। इससे लोगों को हमेशा ऑनलाइन ठगी का सामना करना पड़ता है। इससे हमें सावधान रहने की अति आवश्यकता है और इस साइबर अपराध में जुड़े हुए लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत ही प्रशासनिक ढांचे में सुधार की ज़रूरत है। नए नियम और कानूनों की ज़रूरत है। जब तक इन पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता तब तक यह अपराध समाज के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। अपन आगे की क्लास में समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में अगले समाजशास्त्री का जो व्यू है वो अपन अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में कैरेंस का दृष्टिकोण हमें पढ़ने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन